अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.3 में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल इस पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कॉस इनवर्स x होता है और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है, निहित फलन होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैसे तो चेन रूल से किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझा था। तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आपको आइडिया आ जाता है कि हमें किस तरह का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना चाहिए। तो एक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, और आपको पता है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा और इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह का यहाँ पे एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे हमें टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, फिर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1, x की जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है टेन थीटा, ये जगह टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं, यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस है। ठीक है, तो 10th क्लास में आपने एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसे साइन की टर्म में लिखेंगे, साइन की टर्म में ये होगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी 10th क्लास में आपने पढ़ी है। अब ये साइन वर्स साइन थीटा की फॉर्म में आ चुका है, साइन वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन वर्स साइन इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा हमने सपोज किया हुआ है तो उसे हटाना पड़ेगा। हमने सपोज किया हुआ है x इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन वर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसको इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड
ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, पाई बाई टू ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, -2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है पहला आ जाएगा, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें करना होगा सब्स्टिट्यूशन। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन में इस तरह का एक्सप्रेशन हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे x की जगह पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ पे a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा सपोज कर लिया, तब ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x, x की जगह पे हमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे सीधे कर रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने सीधे लिख दिया, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको मालूम होगा ये साइन 2 थीटा होता है, कल ही हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, यहाँ पे 2 थीटा तो इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। अब थीटा यहाँ पे हमने सपोज किया था, तो ये हमें हटाना होगा, हमने सपोज किया था x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। 2 थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इजीली अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट ऐसे पहले देंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होगा 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह पर 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तो अगर आपको cos 2 थीटा की ये वाली आइडेंटिटी याद है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो इसे देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया जाए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर लेते हैं x की जगह पे cos थीटा। ठीक है, तब ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, x की जगह पे cos थीटा सब्सिट्यूट करना है, देन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये होता है cos 2 थीटा। सारी आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए आपको, तभी आप आसानी से सब्सिट्यूशन कर पाएंगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या सब्सिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, और 1 अपॉन cos 2 थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। ठीक है, और सेक इनवर्स सेक 2 थीटा ये हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा हमने सपोज किया हुआ था x इक्वल टू कॉस थीटा सपोज किया, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर कॉस इनवर्स x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, 2 को पहले देंगे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 -2 कर दो, 2 क्योंकि 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। ठीक है।